एक नौजवान के गायब होने का मामला है। अब वो डेथ हो गया, क्या हुआ, हमें तो आशंका है। हमें आशंका है कि कहीं उन्हें गलत तरीके से मार दिया गया, और मार भी दिया गया तो उनका डेड बॉडी क्या हुआ, सरकार को बताना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो परिवार को बताए कि इनका बेटा कहाँ है, और अगर नहीं है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन है, जो जिम्मेदार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उनका जो परिवार, उनके पीछे उनकी एक पत्नी है, एक 5-6 साल का बेटा है, और जब वो गायब हुए थे उस समय उनकी पत्नी 3 महीने की गर्भवती थी। उनके गायब होने के बाद उनकी पत्नी की चिंता इतनी, तो हम लोग तो देख यही रहे हैं कि भाई सरकार में, भाजपा की सरकार में दोनों तरफ अपराधी भी अपराध कर रहे हैं और पुलिस भी अपराध कर रहे हैं। आरा में शराब कैसे मिल रहा है? यहाँ खोजिए बिहिया में शराब आपको मिल जाएगा, जहाँ खोजिए तहाँ शराब मिल जाएगा। जो शराब के माफिया हैं, उस शराब के माफियाओं को नहीं पकड़ा जा रहा है। संज्ञान लिया तब जाके कार्रवाई की गई। हाँ बिल्कुल, ये तो किसी के संज्ञान में भी नहीं आया, लेकिन हमारी पार्टी के संज्ञान में मामला था। हमारे पार्टी के यहाँ के सचिव हरिंदर जी हैं, यहीं पे हैं, वो परिवार के साथ मिलते जुलते रहे और पहले से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो थाना वाना में गए। लेकिन बाद में हमारे सांसद महोदय भी डीएम साहब से एक बार बात की, तो डीएम साहब ने कहा था कि हम लोगों ने, हमारे पास वीडियो है वो भागता हुआ, लेकिन वो वीडियो दिखा नहीं पाए। उसी वीडियो को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और आप एक बात समझिए, लोकल पुलिस, थाना, एसपी, डीएम से न्याय नहीं मिला, तब न्यायालय के शरण में जाना पड़ा, और तब जाकर के न्यायालय ने संज्ञान लिया, और संज्ञान लिया है तो पुलिस कर्मियों के साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अभी भी ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि सनोज राम है कहाँ, इसका जवाब नहीं मिल पाया। इसलिए हम लोग आए हैं कि सरकार इस पूरे मामले की न्यायिक जाँच कराए। भरत तिवारी मामले की न्यायिक जाँच हो रही है, न्यायाधीश महोदय आए भी थे, तो सनोज राम के मामले का भी न्यायिक जांच हो। सरकार दूध का दूध पानी का पानी करे। मामला छोटा नहीं है, मामला कस्टडी के अंदर एक नौजवान के गायब होने का मामला है। अब वो डेथ हो गया, क्या हुआ, हमें तो आशंका है। हमें आशंका है कि कहीं उन्हें गलत तरीके से मार दिया गया, और मार भी दिया गया तो उनका डेड बॉडी क्या हुआ, उसको कहाँ छुपाया गया। पुलिस ने अपराधी की तरह पुलिस ने काम किया, और ऐसे भी पुलिस का तो अपराधीकरण हो ही रहा है। पुलिस का तो पूरा अपराधीकरण हो रहा है। आमतौर पर गोलियाँ चला रहे हैं और किसी को मार दे रहे हैं। सरकार भी जो है गोली चलाने की खुली छूट पुलिसकर्मियों को उन्होंने दे के रखा है। पुलिस को ही जज और थाना को जेल बनाने की प्रक्रिया सरकार की चल रही है। इसलिए अभी पुलिस का और प्रशासन का जो रवैया है, उसमें हमें पूरा अंदेशा है कि सनोज राम के साथ बहुत भयानक अनहोनी हुआ है। उनके न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। और हम आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करेंगे कि सनोज राम की तरह न जाने कितने गरीब और दलित नौजवान शराबबंदी कानून के भेंट चढ़ चुके हैं इस राज्य में। कई सारे मुसहर समाज के लोग, बिन समाज के लोग, नोनिया समाज के लोग, महादलित रविदास समाज के लोग, जो परिवार से बहुत कमज़ोर हैं, जिनके परिवार के पास काम करने के अलावा समय नहीं है, वो जा नहीं पा सकते हैं थाना में, वो तो खोज खबर ही नहीं लिए। उनका पता ही नहीं चल रहा है। 5-5 साल, 10-10 साल वो जेल में हैं, किस थाना में कहाँ है, किसी के बारे में कुछ पता नहीं है। ऐसे कितने न जाने गायब हैं, कितनी विधवाएं बेवाएं अपने पतियों के आने के का आज तक इंतजार में वो और परेशान होती जा रही हैं। इसीलिए ऐसे कस्टोडियल डेथ या जो भी हुआ उनके साथ गायब हुए, इसकी पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होनी चाहिए, और सरकार को बताना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो परिवार को बताए इनका बेटा कहाँ है, और अगर नहीं है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन है, जो जिम्मेदार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उनका जो परिवार, उनके पीछे उनकी एक पत्नी है, एक 5-6 साल का बेटा है, और जब वो गायब हुए थे उस समय उनकी पत्नी 3 महीने की गर्भवती थी। उनके गायब होने के बाद उनकी पत्नी की चिंता इतनी बढ़ गई कि उनका पोषण ठीक से नहीं मिल सका, और उनका बच्चा मृत हो गया। वो ठीक तरीके से बच्चे को जन्म भी नहीं दे सके। तो जिन्होंने भी ये काम किया, उन पर 2 हत्याओं का आरोप लगना चाहिए, तो सनोज राम, और दूसरे उस भ्रूण का जो इस दुनिया में आने वाला था, आ नहीं सका। इसलिए बहुत दुखद घटना है। हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं, और हम पूरी परिवार के साथ अपनी सिंपैथी, अपनी सहानुभूति के साथ हम खड़े हैं, और इनके न्याय के लिए हम लड़ेंगे। आगे आप लोग क्या करिएगा इसमें? आगे हम लोग मुख्य सचिव से हमारे पार्टी की उच्च स्तरीय टीम मिलेगी, एसपी डीएम से हम लोग मिलेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो आप जानते हैं हमारे पार्टी की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक। एमएल विधानसभा शुरू होने वाला है, वहाँ भी सवाल उठेंगे। हमारे पार्टी के 2 एमएलए हैं, वो मजबूती के साथ इस सवाल को उठाएंगे। पार्लियामेंट में हमारे 2 एमपी हैं, वो सवाल उठाएंगे। और सड़क पे जरूरत पड़ेगा, अगर न्याय नहीं मिलेगा, अगर पुलिस इसमें किसी भी तरीके के घालमेल करने का कोशिश करेगी, हम एसपी से भी कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, वो ठीक से जांच करें, और जांच करके बताएं कि सनोज राम कहाँ है। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग सड़कों पर उतर करके भी इसका विरोध करेंगे। ये गंज पर के जो सनोज जी का साथ जो घटना है, ये काफ़ी निंदनीय है, और इसका हम लोग बहुत पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम लोग शुरू में पता चला था, तो हम लोग पार्टी के यहाँ के जो ब्लॉक के सेक्रेटरी हैं, उनके नेतृत्व में थाने से लेकर के लगातार इन परिवार के साथ में है। हाई कोर्ट
गए गए लोग, और हाई कोर्ट के बाद ये माने संज्ञान लिया गया। तो हम लोग तो देख यही रहे हैं कि भाई सरकार में, भाजपा की सरकार में दोनों तरफ अपराधी भी अपराध कर रहे हैं और पुलिस भी अपराध कर रहे हैं। माने एक तरफ अपराधियों का माने मनोबल बढ़ा है, और दूसरी तरफ जो माने जिसके कंधे पर माने ये समाज की सुरक्षा की जवाबदेही है, वो पुलिस भी अपराध कर रही है। और हम लोग देख रहे हैं कि भाई इनको गोली चलाने का और लाठी चलाने का खुली छूट मिली हुई है। यहाँ भाई आप दारू पीने के आरोप लगा करके आप गिरफ्तार करते हैं, गाड़ी में रखते हैं, और फिर वो सनोज गायब हो जाते हैं। अभी तक पता नहीं चल रहा है, उसकी हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं नगर नौसा में वहाँ के छात्र जो है डिग्री कॉलेज के लिए मैंने सड़क जाम के लिए आह्वान किए कि हम लोग आंदोलन करेंगे, तो घर में घुस करके पिटा गया। हम देख रहे हैं कि मंदिर में कोई पसवान जाति के नौजवान जा रहे हैं तो उसको चोर कह करके पीट करके हत्या कर दी जा रही है। तो इस सरकार में लगातार जो गरीब हैं वो सुरक्षित नहीं है, पुलिस के द्वारा भी मारे जा रहे हैं और अपराधी के द्वारा और हमारे एकदम ताकतवर लोगों के द्वारा, लंपटों के द्वारा भी वो मारे जा रहे हैं। तो हम इसके लिए हम लोग न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हैं, और इसके लिए हम लोग आज पूरे परिवार के साथ, इस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं, और इस लड़ाई को हम लोग आगे लड़ेंगे। क्या कहिएगा, 1 साल होने वाला है, हाई कोर्ट संज्ञान लेता है, तब जाकर के कार्रवाई होती है। देखिए, घटना बहुत ही दुखद है, और 10 माह पहले इनकी माता भी हैं, पिताजी भी हैं। 10 माह पहले सनोज कुमार उत्पाद विभाग के प्रशासन पकड़ती है, और पकड़ने के बाद उस समय हम लोग थाने से लेकर के एसपी डीएम सब जगह, हमारी पार्टी के साथी हरेंद्र जी, यहाँ के जो हमारे सांसद हो, सब लोगों ने, हम लोगों ने बात करने का काम किया। लेकिन 10 महीने के बाद प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। जब कोर्ट ने संज्ञान लिया तो प्रशासन कार्रवाई कर रही है। और ये जो सरकार जो चल रही है बिहार में, आप देख रहे जो सरकार चल रही है, यह सरकार किस तरह सरकार चल रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी मसाढ़ में आए हुए थे, वहाँ से एक कार्यक्रम में, और वहाँ उन्होंने कहा कि ठोक देंगे अपराधियों को। कौन अपराधी है, अपराधी की परिभाषा क्या है मुख्यमंत्री जी। और आपने देखा कि अगले ही दिन भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया, फर्जी एनकाउंटर हो गया। और इस तरह से पूरे बिहार में 28 एनकाउंटर हुए हैं, और सारे के सारे एनकाउंटर दलित, गरीब, पिछड़े समाज से आने वाले लोग एनकाउंटर हुआ है। और सनोज कुमार का सवाल सिर्फ सनोज कुमार अकेला नहीं है बिहार में, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको गिरफ्तार करके या तो कहीं लॉकअप में हत्या कर दिया गया है, अभी तो कोई आता पता नहीं चल रहा है। और जो शराब जो बंदी है बिहार में, बड़े बड़े शराब माफिया हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि यहाँ शराब कैसे आ रहा है बिहार में, आरा में शराब कैसे मिल रहा है। यहाँ खोजिए बिहिया में शराब आपको मिल जाएगा, जहाँ खोजिए तहाँ शराब मिल जाएगा। जो शराब के माफिया हैं, उस शराब के माफियाओं को नहीं पकड़ा जा रहा है। शराबबंदी पे क्या करना है? शराब पीने वाले जो हैं, जो पी रहे हैं, गरीब गुरबा ताड़ी पी रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको जेलों में बंद कर रहे हैं। और शराब माफिया अपनी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग पूरे परिवार के साथ भाकपा माले पिछले दिनों भी और अब भी हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। और सनोज राम की सिर्फ हत्या नहीं, मैं बहुत दुख हुआ कि सनोज जी की पत्नी सुगी देवी, जो उस समय 3 माह की गर्भवती थी, आज बच्चा जो हुआ वो कहा जाए कि दुनिया में आने से पहले ही पेट में ही बच्चा दम तोड़ दिया। कि पत्नी इतनी चिंता और दबाव में थी, रो रही थी, गा रही थी, खाना पीना नहीं खा रही थी, जिससे बच्चों को भरण पोषण नहीं मिला। तो एक तो जो बच्चा का जो हत्या हुआ, इस हत्या का मुकदमा भोजपुर के प्रशासन पर चलना चाहिए, सरकार पर चलना चाहिए।